आप सभी एएनएम को दो तीन चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि डिम्पल कुमारी और पूजा कुमारी का एसएलपी में जो हायरिंग डेट दिखा रहा है वो 17 तारीख को ही दिखा रहा है। उसके बाद जो है नया एसएलपी के बारे में जो अंजलि कुमारी ने नया एसएलपी के बारे में सारे लोगों को बताया है उनके बारे में। तो यही सब जो है दो तीन अपडेट आप लोगों को देना है, जो कि सारे चीज़ आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है आगे के हायरिंग के लिए और आगे के केस के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 17/9/2024 यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर जनरेट डेट, क्या वो डेट जो है पूजा कुमारी और डिम्पल कुमारी का ये दोनों एसएलपी का डेट का सुनवाई क्या 17 तारीख को होगा या ये दोनों केस का भी सुनवाई 13 तारीख को होगा? तो मैं ये एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो अंजलि कुमारी का एसएलपी है उसका डेट आपको 13 तारीख को शो करता होगा। आप लोगों ने जो है कमेंट में भी ये बात पूछा था, तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, जो इसका फर्स्ट केस था अंजलि कुमारी का, उस केस का हेडिंग जो है आपको यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 13 तारीख को दिखा रहा है। लेकिन आप डिम्पल कुमारी और पूजा कुमारी का एसएलपी का डेट देखेंगे तो उसका जो है 17/9/2024 ही दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 17/9/2024 दिख रहा है वो जो है डेट आपको 17 तारीख को ही सुनवाई होगा। देखिए क्योंकि अब सारे केसेस का सुनवाई जो है 100% सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख को होगा। किस लिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहला बात देखिए, इस केस का जो है जो भी डिम्पल कुमारी का केस है, पूजा कुमारी का केस है और अंजलि कुमारी का केस है, ये तीनों केसेस जो है एक साथ कनेक्ट हुआ है। जब एक साथ कनेक्ट हुआ है तो फर्स्ट जो है अंजलि कुमारी का केस का हेडिंग जो है आपको 13 तारीख को दिखा रहा है, जो कि बिहार सरकार का भी एसएलपी का सुनवाई जो है आपको 13 तारीख को है। तो इसीलिए सारे केस जो है एक साथ कनेक्ट हो गया है। तो सारे केसेस की सुनवाई जो है अब सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख को ही इस केस में होगा। और 13 तारीख के बाद जो है हो सकता है एक से दो हेयरिंग, एक हेयरिंग मिनिमम हमको लग रहा है कि एक हेयरिंग जो है और आप लोग का होगा, क्योंकि 13 तारीख को जो है फाइनल सुनवाई नहीं होगा। बिहार सरकार को भी अपना पूरा पक्ष जो है रखना है, बिहार सरकार को भी अपना पूरा क्लियरिफिकेशन देना है, इसीलिए एक हेयरिंग और होने का इसमें संभावना है। तो आप लोग जो है जो भी सिस्टर हैं उनको मैं बता दूं कि 13 तारीख को पूरा केस जो है फाइनल नहीं होने वाला है, एक हेयरिंग इसमें और मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो है, क्योंकि ये दोनों केस में जो है अभी भी आप देखेंगे डेट उठा करके जो पूजा कुमारी है और डिम्पल कुमारी का है उसमें जो है 17 तारीख को ही शो कर रहा है। तो आप जो है कंफर्म हो जाइए कि इन दोनों केसेस का भी सुनवाई जो है 13 तारीख को ही होगा, ना कि 17 तारीख को होगा। बात कर लेते हैं जो अंजलि कुमारी की तरफ से कहा गया था कि नया एसएलपी के बारे में जो आप लोग जो है जो भी पिटीशन बनना चाहते हैं आइए और नया एसएलपी कीजिए। तो हमारे हिसाब से जो है अब नया एसएलपी दायर करने से जो है इस केस में कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारा सुझाव, क्योंकि अब केस जो है बहुत ही आगे चल चुका है और फिर से आप नया से स्टार्ट करेंगे तो ये जो है कोई मतलब भी नहीं बनता है और कोई जो है ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए नया एसएलपी में जो लोग भी जाना चाहते हैं वो नया एसएलपी करने से अब जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस केस में बहुत सारा फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए जो भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं अब जो है नया एसएलपी के चक्कर में नहीं पड़े तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब केस जो है बहुत आगे जा चुका है। आपको पता होगा कि केस जो है बहुत आगे तक जा चुका है, तो फिर से आ करके नया से स्टार्ट करना आप लोगों के लिए भी बेटर नहीं होगा और जो भी इस केस को हैंडल कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर नहीं होगा। बेटर यही रहेगा सभी क्वालिफाइड सिस्टर के लिए कि जो केस आप किए हैं उसी केस में जो है आप जीत हासिल करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, एसएलपी आप कितना भी कर लीजिए, अगर आपका एक केस खारिज हो जाता है, एक केस डिस्पोज हो गया तो सारे केस ही आपका डिस्पोज हो जाएगा। जो मेन केस है वही केस रहेगा। तो इसी केस में जो है आप लोग ज़्यादा फोकस दीजिए और केस जीतने की कोशिश कीजिए। बार बार जो है एसएलपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सभी लोग जो है कंफर्म हो गए कि अब जो है हम लोगों का सुनवाई जो है 13 तारीख को ही होगा। भले ही इसमें डेट नहीं दिया गया है, तो ये भी डेट जो है जो भी डिम्पल कुमारी और पूजा कुमारी का केस में अभी आपको नहीं शो कर रहा है वो भी आपको एक दो दिन में जो है शो कर जाएगा और इनका भी सुनवाई जो है 13/9/2024 को ही फाइनली होगा। इतना आप सभी क्वालिफाई कैंडिडेट जो है कन्फर्म रहिए, इसमें जो है किसी तरीके का जो है डेट चेंजेस नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट में जो है 13 तारीख को सुनवाई होगा ही होगा। बिहार सरकार का भी सुनवाई है, आप लोगों का केस का भी सुनवाई है, तो सारे लोग का जो है सुनवाई होगा। अब बात कर लेते हैं कि फिर जो है आगे चल के क्या होगा। तो देखिए सभी के तरफ से एसएलपी किया गया है जो क्वालिफाई मेंबर है। आपको पता होगा कि अंजलि कुमारी जो है अलग केस लड़ रहे हैं और सुधांशु शेखर जी लोग का ग्रुप जो है अलग केस लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से लड़ा जा रहा है। अब बात सभी लोग पूछते हैं कि क्या जीत होगा क्वालिफाई का। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तो हम है नहीं,
एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए क्वालिफाई के तरफ से इस बार जो है अच्छे चीज़ रखे गए, अच्छे वे में केस किया गया, इसीलिए केस अभी तक टिका हुआ है। तो केस में जो है बहुत ही पॉजिटिव बात है, इसलिए जो है सभी लोग अभी तक जो है इस केस में इन्वॉल्व हैं और अभी तक जो है आपका केस खारिज नहीं हुआ है। तो इसीलिए चांसेस जो है बहुत परसेंट तक बनता है कि क्वालिफाई जो है इस केस में जीत हासिल करेंगे इस बार। इसीलिए मैं क्वालिफाई को बार बार बोलता भी हूँ कि जो भी क्वालिफाई सिस्टर हैं, क्योंकि देखिए अब इसलिए जीतने का चांसेस ज़्यादा है। आप तो अपना पक्ष रखेंगे ही रखेंगे, आपका पक्ष जो भीगिर सहार ने जो है इतना अच्छे तरीके से रख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार का भी एडवोकेट रहेंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, और आपके जूनियर एडवोकेट जो है वो भी आपके सारे बातों को जो है बखूबी यहाँ पे रखे होंगे। तो इसलिए जो है विकल्प है आप लोगों के पास और जीतने का चांसेस भी बहुत बनता है। बिहार सरकार अगर गए हैं तो आप लोगों के लिए गए हैं, बिहार सरकार को जाने से आप लोगों को तो लॉस है नहीं, जो भी क्वालिफाई सिस्टर है उनको तो लॉस है नहीं। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने से लॉस किसका है? संविदा कर्मी को लॉस है, क्योंकि इस वैकेंसी पे जो है बिहार सरकार को जाने से जो है ऑलरेडी स्टे लग गया है। अब जो है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने से अब इन लोगों का जो है काउंसलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाइड सिस्टर को बोलता हूं कि 13 तारीख को आप लोग जो है मजबूती के साथ लड़िए, और मजबूती के साथ अगर लड़ते हैं और आप लोगों के पक्ष में अगर जजमेंट आता है तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अब जो है लास्ट चांस है। अब जो है इसके बाद जो है किसी के पास कोई मौका नहीं है कुछ भी करने का। जो भी क्वालिफाइड सिस्टर है उसको मैं क्लियरली बता दूँ, इसके बाद जो है किसी के पास कोई मौका नहीं है। ये जो है सभी के लिए लास्ट मौका है, इसीलिए लास्ट मौका है। तो जो भी एएनएम है, जो भी एडवोकेट को आप लोगों को रखना है, जो भी सीनियर या जूनियर जो भी एडवोकेट को रखना है इस केस में रखिए, इन्वॉल्व करिए और सारे चीज़ों को जो है अपने पक्ष में आप लोग करने का जो है कोशिश कीजिए। और आप लोगों को भी पता है कि केस में जो है ज़्यादा समय होने से सभी लोगों का जो है इंटरेस्ट केस से ख़त्म हो जाता है। कोई भी केस आप उठा करके देख लीजिए, जो बहुत लंबा चलता है उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी भी आप देखे होंगे कि सारे लोगों को धीरे धीरे इस केस से जो है इंटरेस्ट कम हो रहा है, चाहे वो कोई भी लोग हो। तो ऐसे ही होता है, और ऐसे में जो है होता क्या है, जो केस में आप लोग इंटरेस्ट कम कर देंगे और जो पार्टी इस केस में अच्छा इंटरेस्ट लेकर के चलेंगे उसकी फाइनली जीत हो जाती है। तो इसीलिए जो भी क्वालिफाइड सिस्टर है अपना जो है 100% दीजिए और लड़िए। लास्ट मौका है, चांस है, देखिए ट्राई कीजिए। क्या होता है नहीं होता है वो तो आप सबको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देंगे होना फाइनली उसी के आधार पे ये भर्ती पूरी है। पूरी जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे उसी के आधार पे जो है फाइनल होगा। तो इसीलिए जो है जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट 17 तारीख का वेट कर रहा था अब 13 तारीख के लिए आ गया है, तो आप सभी के लिए भी समय जो है अब कम ही है और सब लोग को होना भी चाहिए। जितना जल्दी केस क्लियर हो जाएगा सभी के लिए बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा, हम लोगों के लिए भी बेटर रहेगा और सभी के लिए बेटर रहेगा। तो इसीलिए अब लास्ट चांस है, इस लास्ट चांस को जो है गवाइए नहीं। सभी लोग जो है अपना एक साथ मिल करके इस केस को लड़िए। फाइनली क्या होता है नहीं होता है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, ये हम आप नहीं डिसाइड। फाइनली जजमेंट क्या देता है सुप्रीम कोर्ट, किसके पक्ष में देता है, फाइनली जॉब जो है उसी को होने वाला है। क्योंकि अब जो है सारे चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही रहेगा और सुप्रीम कोर्ट जिसको चाहेंगे उसी को जो है इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग होगा। तो आप लोग भी सारे चीज़ देख ही रही